हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक व्यास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज से एक मध्य प्रदेश का एक नया चैप्टर, मध्य प्रदेश का गठन कैसे क्या हुआ, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे क्या हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि आज आपके सामने जो मध्य प्रदेश का मैप है, क्या ये पुराने समय से इस प्रकार का है या फिर इसमें आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 1956 से लेके 2000 तक, या फिर 2000 से लेके अभी तक इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन की प्रक्रिया क्या थी। तो इसको समझने के लिए हम जो है ना, मध्य प्रदेश को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेस को कि पहले क्या है कि 1947 से पहले की स्थिति क्या थी। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं कि 1947 से लेके 1956 के मध्य की स्थिति इसकी क्या थी। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक की इसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे क्या हुआ। ठीक है, इसको जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ तो ठीक है, लेकिन आज़ादी से पहले आपको पता कि आज़ादी से पहले भारत का जो भारत अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था। ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि भारत जो है ना, भारत पर 4 प्रशासनिक इकाइयों का नियंत्रण था। ठीक है, इसमें पहली कौन सी थी? अंग्रेज़ थी। अंग्रेज़ों में क्या था कि जो इसमें क्या था कि अपना जो ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरी थी देसी रियासतें, जिसमें क्या था कि शासन तो जो क्या बोलते हैं कि राजा महाराजा करते थे, लेकिन क्या बोलते हैं कि इन पर जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण अंग्रेज़ों का था। ठीक है, और थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड में क्या था कि अपना पुर्तगाली, और चौथे नंबर पे अपना फ्रांसीसी थे। ठीक है, तो अपना हम लोग देखते हैं ये अपना भारत का मैप है। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, ये अपन लोगों ने ये जनरली अपन ने एक इंडिया का मैप अपने शो कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आज़ादी से पहले क्या था कि भारत जो है ना प्रेसिडेंसियों में बैठा हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वो यूनाइटेड प्रेसिडेंसी था। ठीक है, यहाँ पर जो बॉम्बे है ये बंगाल प्रेसिडेंसी था। ठीक है, ये अपना क्या बोलते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी, यहाँ पर अपना मद्रास प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना जो ये वाला बेल्ट था गोवा वाला, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अपना पुर्तगालियों का नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ पर अपना जैसे कि अपना दमन एवं द्वीप वाला क्षेत्र हो गया। बाकी हालांकि अभी तो ऐसा है कि जो दमन एवं द्वीप है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं कि एक यूटी बना दिया है। ठीक है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा है कि जो दमन एवं द्वीप है ना, क्या बोलते हैं कि अभी करंट में ये पहला ऐसा यूटी है जो पूर्णतः जो है ना सोलर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा? ये मद्रास प्रेसिडेंसी वाला। ये इसमें क्या था कि यहाँ पर था फ्रांसीसियों का कब्जा। यहाँ पर अपने जो यनम, माहे और कराईकल, ये जो 3 क्षेत्र थे ना, इन क्षेत्रों पर ऐसा था फ्रांसीसियों का कब्जा था। ये ना आप जानते हैं कि इसकी अपना ये यहाँ पर अपना आंध्र प्रदेश की बेल्ट में है। ठीक है, और अपना माहे यहाँ पर इस क्षेत्र में कि अपना केरल में है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना कराईकल है। कराईकल क्या अपना तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर हो गया। तो चलिए, ये तो अपन बात करते हैं पूरे भारत की, और हम देखते हैं कि जो अपना मध्य प्रदेश है, कि मध्य प्रदेश में जो अंग्रेज़ों की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अपना 15 अगस्त 1947 से पहले एमपी की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो एमपी भी ऐसा है कि जो अंग्रेज़ थी उन्होंने क्या बोलते हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कि 2 पार्ट्स कौन से थे? ये तो अपना था कि सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड बरार। दूसरा कौन सा था अपना? ये था अपना सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और सेंट्रल प्रेसिडेंसी बरार में क्या था कि जो अपना ये प्रत्यक्ष रूप से जो है ना अंग्रेज़ों के नियंत्रण वाला क्षेत्र था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर जो ये ऐसा था कि यहाँ पर देसी रियासतों का समूह था, जिसमें क्या बोलते हैं कि शासन तो क्या बोलते हैं राजा महाराजा करते थे, लेकिन इस पर जो बाहरी रूप से एक्सटर्नली जो है ना, इस पर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों का नियंत्रण था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड बरार है। ठीक है, तो ये अपना हो गया एमपी का मैप। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये
वाला जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट है अपना गोंडवाना क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपने ये अपना, एक मिनट, ये अपना भारत का मैप हो गया। यहाँ पर थे कौन थे, अपनी मराठा थी, ठीक है। और मराठाओं में भी क्या था कि यहाँ पर जो अपना ये मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में यहाँ पर जो गोंडवाना का क्षेत्र है उसी से सटा हुआ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अपन, ये अपना भोसले शासक थे यहाँ पर। भोसले शासकों में भी ऐसा था कि यहाँ पर थे कौन, राघव जी भोसले थे, ठीक है। तो राघव जी भोसले थे, उन्होंने क्या बोलते हैं कि उस समय यहाँ पर जो गोंडवाना शासक है ना, उन पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। अब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद में इन्होंने इनसे जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है, ये वाला बेल्ट जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये इन्होंने उनसे जीत लिया, ठीक है। और जीतने के बाद में क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में जो ना क्या बोलते हैं कि अपना मराठा शासकों का यहाँ पर नियंत्रण हो गया, ठीक है। अब ये बात कब की है, ये बात है 1740 की, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये क्षेत्र जो ना भोसले शासकों के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि 1818 में क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो अंग्रेज़ों के बीच में और भोसले शासकों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या बोलते हैं कि यहाँ पर भोसले शासकों को हरा दिया, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में उनका कब्जा हो गया, ठीक है। कब्जा किया कि अपने यहाँ पर ये सागौर हो गया, नरबोड़ा हो गया, महाकौशल हो गया, इस वाले बेल्ट पे क्या बोलते हैं कि अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। तो ये मध्य प्रदेश का जो मैप है ना, ये अपना इस टाइप से ये इतना हो गया अपना, ये आप देख रहे हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। अब क्यों फिर क्या उसके बाद में क्या होता कि 1853 में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी एक नीति थी, हड़प नीति थी, ठीक है। कि उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ के शासक थे, राघव भी थर्ड थे, ठीक है, उनकी कोई भी मतलब वहाँ पर ऐसा था कि दत्तक पुत्र जो है ना, दत्तक पुत्र मतलब कि कैसा किया है कि अपना कोई भी राजा है, अगर उसकी संतान नहीं है ना, तो डलहौजी ने उनकी हड़प नीति में क्या बोला था, इन्होंने बोला था अगर किसी की संतान नहीं है ना, तो ये बोलते हैं कि ये उस क्षेत्र को कब्जा लेते थे, उस क्षेत्र को हड़प लेते थे, ठीक है। ये इसकी हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। उसके 1853 में क्या हुआ था, यहाँ पर अंत में इनका कोई पुत्र नहीं था, तो अंग्रेजों ने क्या बोलते हैं इस वाले क्षेत्र को कब्जा लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अपना सागौर, नरबोड़ा, ठीक है, और महाकौशल, इस वाले क्षेत्र को मिला के जो अंग्रेजों ने क्या बोलते हैं कि इसको नाम दे दिया सेंट्रल प्रेसिडेंसी, इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब सेंट्रल प्रेसिडेंसी इसको नाम दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि 1861 में क्या हुआ कि इसको बोल दिया, इसको बोल दिया मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र इसको बना दिया, ठीक है। अब मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र इसको बना दिया। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र मतलब कैसा कि अपना ये सागौर, नरबोड़ा, ठीक है, और अपना ये महाकौशल, इन क्षेत्रों को मिला के इनको बोला गया सेंट्रल प्रेसिडेंसी क्षेत्र। और इसका क्या बोलते हैं कि जैसे कि अपना मध्य प्रदेश है वर्तमान, इसकी राजधानी क्या बोलते हैं कि भोपाल है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि इन चारों क्षेत्रों को मिला के जो है ना, इसकी एक जो मेन राजनीतिक केंद्र था वो बना दिया। वो क्या बनाया था, वो इन्होंने बनाया था इधर नागपुर, ठीक है। वो इन्होंने इधर नागपुर बना दिया, जहाँ से क्या बोलता है कि पूरी शासन का सत्ता संचालन होता था, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या बोलता है कि यहाँ पर 2 एजेंट नियुक्त कर दिए, ठीक है। वो क्या करते थे, वो यहाँ पर उनका काम ये था कि टैक्स वसूली करते थे, ठीक है। अब 1861 से पहले क्या हुआ था कि जो आपने देखा होगा 1857 की क्रांति हुई, उसमें क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों को ये भय बैठ गया था। क्या बोलते हैं कि उनका काम जो है ना मात्र एजेंटों के थ्रू नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बाद में इसको मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र इसको बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं वैसे कि ये अपना ये यहाँ पर इस वाला अपना ये क्षेत्र हो गया, कौन सा, मालवा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि 1864 में ये मालवा को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। उसके बाद ने जे निर्माण को, ठीक है, वो उसके बाद में क्या हुआ कि 1903 में ये वाला क्षेत्र है ना, एक मिनट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये इस वाले क्षेत्र में ये यहाँ पर था हैदराबाद, ठीक है, ठीक है, हैदराबाद। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो नवाब थे, हैदराबाद के निजाम थे, उनका नाम था महमूद अली खां, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या बोलते हैं कि उनके साथ में संधि की, ठीक है। संधि ऐसा था कि जो बरारा का क्षेत्र था वो
अभी ऐसा कि यहाँ पर बस मात्र संधि की है, ये ऐसा कि अभी अपने नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 1919 में जो है ना एक आया था, आपने देखा होगा कि भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम में क्या था कि जो ये वाला जो क्षेत्र था, कौन सा, जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि अंग्रेजों ने बोल दिया गवर्नरी क्षेत्र बोल दिया, ठीक है। इसके थ्रू क्या बोलता है कि अब आपको अगर कोई आपसे पूछे कि गवर्नरी क्षेत्र ये कब बना था, तो ये 1919 का जो अधिनियम था जो कि 1921 में लागू हुआ था, उसके थ्रू जो है ना क्या बोलते हैं कि ये गवर्नरी क्षेत्र बना था, जिसका पहला गवर्नर कौन था, आर हैमिल्टन था, ठीक है। कौन से, इस वाले बेल्ट का, ठीक है। तो ये अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं कि 1936 में क्या बोलते हैं कि जो हैदराबाद के निजाम से थे ना, उनसे अंग्रेज़ों ने पूर्णतः बरार को जो है ना अपने क्षेत्र में, अपने अंडर में इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब उसके बाद में क्या बोलते हैं कि आज़ादी से पहले जो है ना कि ये अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था, ठीक है। अब 1947 में क्या बोलते हैं कि इस पर क्या बोलता है कि 1936 में क्या बोलता है कि अंग्रेज़ों का जो है ना बरार पर पूरा नियंत्रण हो गया, और ये पूरा क्षेत्र जो है ना अब सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड बरार कहलाया है, ठीक है। और इसका की आज़ादी की पहले पहले तक जो है ना सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड बरार पर जो है ना अंग्रेज़ों का पूरा नियंत्रण अंग्रेज़ों का ही था, ठीक है। अब देखते हैं कि हम देखते हैं कि अपना ये अब ये अपना सेंट्रल प्रेसिडेंसी अपना हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बरार, ठीक है। ये अपन यहाँ पर देखते हैं अपन सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ये क्या था। अब ये क्या था कि एक ऐसी रियासतों का समूह था, कैसी रियासतों का समूह था कि इसमें था कि जो बहुत सारी देसी रियासत है ना, उन पर क्या बोलते हैं कि एमपी में भी क्या था कि रियासतें थी, लेकिन इस पर ऐसा क्या था कि जो शासन थे ना वो करते थे राजा महाराजा, ठीक है। लेकिन क्या था कि इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से क्या बोलता है कि अंग्रेज़ों का नियंत्रण था, ठीक है। अब अंग्रेज़ों का नियंत्रण इसमें था, तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी, अब आप सोच रहे हो कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या है। ये जो है ना ये अपना, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये मालवा हो गया, ठीक है, ये बुंदेलखंड हो गया और बगलखंड हो गया, इन तीनों को मिला के जो है ना ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ठीक है। तो ये अपना अपना ये दो पार्ट्स में था, यहाँ पर सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड बरार और सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ये दोनों अपने यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। और हम देखते हैं कि जो भारत है, जो इसमें कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना ये अब एमपी है, एमपी की स्थिति जो है ना ये अपना 1947 से लेके पहले की जो स्थिति है ना वो अपने क्लियर यहाँ पर कर दी है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि 1947 से लेके 1956 है, उसके मध्य जो है ना मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है ना अपना यहाँ पर अपना 4 भाग में और 3 कैटेगरी में डिवाइड था। और 3 कैटेगरी कौन सी थी, वो थी अपनी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। और जो पार्ट ए था उसमें था अपना पहला कौन सा था, सेंट्रल प्रेसिडेंसी एंड बरार था, ठीक है। जो सेकंड था उसमें कौन सा था, उसमें था अपना मध्य भारत, ठीक है। और जो थर्ड वाला है इसके अंदर भी क्या था कि अब आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये अपना ये यहाँ पर विंध्य प्रदेश है, ये अपना एक, और 4th नंबर पर अपना क्या बोलता है कि भोपाल है, वो भी इसी पार्ट सी के अंतर्गत ही है। ये दोनों ऐसा कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हों, लेकिन ये ऐसा कि दोनों के दोनों ये पार्ट सी के अंदर ही है, ठीक है। तो ये रहा अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो अंग्रेज है, अब ये यहाँ पर ऐसा है जो अपने पार्ट ए है, पार्ट ए, जैसे कि पार्ट ए का जो क्षेत्र है ना वो हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट ए का यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन सा था। तो पार्ट ए है ना वो यहाँ पर 4 संभागों को मिला के, जैसे कि अपना महाकौशल, विदर्भ, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासतें और दंडकारण, ठीक है, और बरार, ये इन सबको मिला के जो है ना ये यहाँ पर पार्ट ए का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये वाला पूरा बेल्ट हो गया है, इस वाले क्षेत्र हो गया पूरा, ठीक है। और वहीं क्या बोलते हैं कि जो है ये मध्य भारत है, मध्य भारत में अपना ये मालवा, निवाड़, ये वाला क्षेत्र इसमें हो गया है, ठीक है। मालवा में क्या था कि यहाँ पर जो होलकर शासक थे उनका नियंत्रण था, ठीक है। और वहीं क्या बोलते हैं कि ये अपना हो गया यहाँ पर ये उत्तरी क्षेत्र है, इसमें क्या था कि जो चंबल संभाग है, चंबल संभाग में क्या था कि अपना यहाँ पर ग्वालियर
था, जहाँ पर जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो सिंधिया शासक थे उनका यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर नियंत्रण था। जो समय आपने देखा था कि जो यहाँ के जो मध्य भारत है उसके राज प्रमुख कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया। और जो अपना ये वाला जो है ना पार्ट भी, यहाँ पर जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पर होलकर वंश के शासकों का जो शासन रहा है, तो यहाँ पर कौन थे, यशवंत राव होलकर थे। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विंध्य प्रदेश है, ठीक है, ये इन्होंने क्या बोलते हैं कि अपना जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं कि इन्होंने ये विंध्य प्रदेश बोला है। विंध्य प्रदेश जो है ना, इसका भी क्या है कि एक मेन राजनीतिक केंद्र था। कौन सा था, वो था कौन सा, रीवा वाला क्षेत्र है। नहीं, जैसे कि अपना यहाँ पर ये पार्ट बी में हम लोगों ने देखा था कि पार्ट बी में क्या था कि जो यहाँ पर मालवा, ठीक है, मालवा और अपना ये चंबल ग्वालियर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये दोनों मेन क्षेत्र थे। तो क्या करता है कि जो मालवा है, मालवा और ग्वालियर जो है ना कि उसकी कि ये यहाँ की दो राजधानियाँ हुआ करती थी आज़ादी से पहले। तो मालवा क्या क्या बोलती, यहाँ पर क्या बोलता है कि अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, तो भाई जो ग्वालियर है यहाँ की कौन सी थी, इस शीतकालीन राजधानी थी। बाकी 6.5 माह के लिए दोनों राजधानियाँ यहाँ पर होती थी। ठीक है, अब भैया हुआ ये इसमें पार्ट सी में कौन सा था, अपना विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं कि अपना जो मेन राजनीतिक केंद्र कौन सा था, वो था अपना रीवा। ठीक है, और हम वहीं देख रहे हैं कि ये भोपाल वाला क्षेत्र हो गया। भोपाल भी ऐसा नहीं है, भोपाल भी पार्ट सी के अंतर्गत ही था, लेकिन बोलते कि ये भी स्वतंत्र था। ठीक है, तो ये ऐसा कि 1947 से लेके 1956 के मध्य की जो मध्य प्रदेश की स्थिति है ना, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी थी है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि आगे 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो चलिए इसको देखते हैं हम आगे।